आज तक का भाई सबसे बेस्ट वीडियो मेरा यही है ना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने देखो 5 साल का ट्रेडिंग मेरा एक्सपीरियंस पूरा डाल दिया। जो मैंने लॉस किया वो गलतियाँ पूरी डाल दी ना। मैंने कहाँ मार्केट में मैं सही हुआ, मैंने इस वीडियो में पूरा बता दिया, ठीक। तो मुझे लगता है ना कि अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या मार्केट में आप शुरुआत कर रहे हो ना, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो में देखो, मैं आपको वो गलतियाँ भी बताऊँगा जो ट्रेडर करता है और मैंने भी की थी। और उन गलतियों के साथ-साथ मैं सुझाव भी दूँगा ना कि इन गलतियों को कैसे आपको ठीक करना है, ठीक? अगर आपने गलतियों को समझा और ठीक किया ना, तो भाई आप मार्केट से प्रॉफ़िट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? तो यह वीडियो मेरा 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, एक जो सबसे पहली गलती है ना, नॉर्मल गलती है, उसको समझो कि कौन-सी गलती ना, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है? चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इस सब में लागू होता है, ठीक है? कौन-सी गलती है ना, कि आपको अपना 100% पैसा कभी भी एक ही स्टॉक्स में नहीं डालना है और एक ही बार 100% से ट्रेडिंग नहीं करना है। ना तो लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं डालना है, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मना करता हूँ। अगर आप एक ही स्टॉक्स में अपना पूरा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं ना, तो अगर वो स्टॉक्स आपके साथ नहीं चला ना, तो भाई आप बहुत दिक्कत में चले जाओगे, आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, सुझाव मैं बता रहा हूँ, आपको अपने पैसे को डिवाइड करके लगाना है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग में आपको डिवाइड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इन्वेस्ट में भी आपको डिवाइड करके डालना है, ठीक है? देखो, ये बहुत ज़रूरी है भाई। देखो, अगर क्या होता है, लोग शुरुआत में ही एक ही स्टॉक्स में पूरा पैसा लगा देते हैं और आप बोलते हैं यार कि यार स्टॉक्स नीचे जा रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। होगा ना लॉस भाई, क्योंकि आपने पूरा पैसा एक ही स्टॉक्स में लगाया है। तो आपको कभी भी एक ही स्टॉक्स में पूरा पैसा नहीं लगाना है। डिवाइड कर लो, थोड़ा-थोड़ा बाँट के पैसा लगाओ। अगर आप बाँट के पैसा लगाओगे ना थोड़ा-थोड़ा, तो अगर आपका एक स्टॉक्स आपको नेगेटिव रिटर्न भी देगा ना, तो दूसरे जो स्टॉक्स हैं ना, वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, जिसकी बदौलत आपको लॉस नहीं होगा और आप प्रॉफ़िट बना सकते हो, ठीक है? तो ये पहली गलती है, तो उसका मैंने सुझाव भी दिया है कि आपको कभी भी 100% पैसा एक ही स्टॉक्स या एक ही इंडेक्स में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको दूसरी गलती बता रहा हूँ। दूसरी गलती है जिसे आप एक गलती भी मान सकते हो या नियम भी मान सकते हो, ठीक है? देखो, दूसरी गलती क्या है कि अपन का ट्रेड है ना, उस ट्रेड में आपको 100% आत्मविश्वास नहीं दिखाना है, कोई भी ट्रेड में नहीं दिखाना है। लोग क्या करते हैं कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं ना वो, तो उस ट्रेड में उनको लगता है कि उनको पहले अगर प्रॉफ़िट हुआ ना उस ट्रेड में, तो फिर उसके बाद जब वो दूसरा ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें वो बहुत आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि यार मेरा ये ट्रेड सही हो गया, इसमें तो मुझे पैसा बनेगा ही बनेगा। और जब वो उस ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा आत्मविश्वास से ट्रेड करते हैं ना, तो उन पे बहुत बड़ी गलती हो जाती हैं, जिनको वो छोड़ देते हैं, जिन पे वो काम नहीं कर पाते। तो आपको ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाना है। अब मैं ये देखो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं दिखाना है। बट देखो, ज़्यादा अति आत्मविश्वास गलत हो जाता है, क्योंकि सही मार्केट एनालिसिस नहीं कर पाते आप। और अगर आपका सही मार्केट एनालिसिस नहीं होगा ना, और आप अंदर से ही आत्मविश्वास से भरे हुए हो, तो वो आपका ट्रेड गलत होने वाला है। तो ज़्यादा आत्मविश्वास आपका ट्रेड गलत बना सकता है, ठीक है? अब देखो, इसका सुझाव देख लो कि सुझाव कैसा है और आपको किस तरीके से आत्मविश्वास से ट्रेड करना चाहिए, ठीक? कि जो सफल ट्रेडर होता है ना, वो कभी भी अपने ट्रेड में आत्मविश्वास ज़्यादा नहीं करता है। वो कब करता है ना, वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ पे काम करता है, मार्केट एनालिसिस पे, सही साइकोलॉजी पे, ठीक? अगर उसका सही साइकोलॉजी और मार्केट एनालिसिस पे काम है ना, तो वो ट्रेड लेता है और उस ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड लगाता है, जिस रिस्क पे उसने ट्रेडिंग किया था। मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर आत्मविश्वास है ना, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। जितना उसका मार्केट में उसने समझा है कि भाई मैं मुझे इतना ही रिस्क लेना है, वो उतना ही रिस्क लेता है, ठीक? और नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा आत्मविश्वास से आ जाते हैं ना, तो वो ज़्यादा लॉस लेने के चक्कर में हो जाते हैं कि यार नहीं, नहीं मेरा ट्रेड सही है, मैं इसमें अगर ज़्यादा भी लॉस लूँगा ना, तो भी मैं सही प्रॉफ़िट बना सकता हूँ। बट भाई ये गलत है, ठीक है? आपका ट्रेड है ना, आपको मार्केट एनालिसिस पे ट्रेड तो लेना है, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वास से नहीं भरना है, चाहे भले ही आपको प्रॉफ़िट हुआ हो, ठीक है? तो यह दूसरी गलती मान लो, चाहे नियम मान लो, ठीक है?
अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी गलती जो बहुत ट्रेडर करते हैं और मुझे लगता है उस गलती को छोड़ देना चाहिए भाई। देखो मैंने भी किया है और आप सब भी करते होगे, ठीक है? उस गलती को छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो यार, ठीक है? तो मैं तीसरी गलती बताता हूँ। लेकिन तीसरी गलती बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? देखो, तीसरी गलती क्या है कि लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मानते हैं कि जी भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इसमें बहुत जल्दी पैसा बन रहा है और इसमें करोड़पति अपन जल्दी बन सकते हैं। भाई ये गलती है। ट्रेडिंग कभी शॉर्ट टर्म के लिए बनी ही नहीं ना। ट्रेडिंग जो भी वो करते हैं ना, उनसे पूछ लो आप कि ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है। बट अपन बिज़नेस के तरीके से जब ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग को पूरी तरीके से समझते रहेंगे ना, जब अपन को प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लोग गलती करते हैं, लोग इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग समझते हैं और जब वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग समझते हैं ना, तो उनको अगर थोड़ा ही लॉस हुआ 2-4 दिन लगा था, तो वो ट्रेडिंग को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। क्योंकि उनका फ़ोकस होता है मुझे जल्दी ट्रेडिंग से करोड़पति बनना है, जल्दी अमीर बनना है, ठीक है? उनकी सोच ही गलत होती है, ठीक है? तो आपको मैं इसमें सुझाव दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से मार्केट में एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए। इसका सुझाव क्या है कि आपको ट्रेडिंग को ना कभी भी शॉर्ट टर्म की नहीं सोचना है। ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए बनी है। बस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट लॉस दोनों होगा, दोनों को देखना पड़ेगा और दोनों के साथ-साथ रिस्क रिवॉर्ड को लगाना होगा। क्योंकि मार्केट में 100% कोई सही नहीं होता ना। अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा 100% ट्रेड सही नहीं होते ना। कभी-कभी मुझे लॉस भी होता है। उस लॉस को भी मैं हैंडल करता हूँ और खुशी-खुशी लेता हूँ ना यार। तो आपको ट्रेडिंग को एक शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए बनी है। जो भी मार्केट आप ट्रेड कर रहे हैं ना, वो आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है? तो आपको ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म सोचना है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ चौथी गलती जो भी ट्रेडर करते हैं और आप भी करते होगे, अगर नहीं करते तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? मैं चौथी गलती बता देता हूँ। चौथी गलती क्या है कि अपन ज़्यादा लेवरेज से ट्रेडिंग करते हैं। अपनी देखो, अपनी जो अंदर की क्षमता है ना, वो कम कैपिटल की है, बट अपन लेवरेज लेके ज़्यादा मार्केट में पैसा लगाते हैं ना और उससे ट्रेडिंग करते हैं। और ज़्यादा लेवरेज में क्या होता है, अपन को अंदर से आत्मविश्वास भी देता है यार, कि नहीं यार मैं कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफ़िट भी कर सकता हूँ। बट भाई देखो ऐसा होता नहीं है। अगर आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं ना लेवरेज लेके, तो उसमें जब लॉस होगा ना, तो वो आपका लॉस भी ज़्यादा होने की संभावना है। जहाँ आप प्रॉफ़िट करने का भी सोच रहे हैं ना, कि मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। बट अगर आपका ट्रेड गलत हुआ ना, तो उसमें लॉस भी ज़्यादा होगा भाई आपका। तो आपको ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना चाहिए ना। हाँ, इतना लेवरेज लो जितना आप हैंडल कर पाओ ना। और मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, लेवरेज भी नहीं ले रहा है ना आप, अगर आप मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हैं ना, तो उतने ही कैपिटल से ट्रेडिंग करो। भले ही आपके पास ज़्यादा कैपिटल है ना, तो भी आप मार्केट में ज़्यादा कैपिटल मत लगाओ। क्योंकि देखो, मार्केट में अगर आपके पास कम कैपिटल है, जैसे कि उदाहरण के हिसाब से आप 20,000 से ट्रेडिंग करते हो ना, अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर लेते हो, सही साइकोलॉजी से ट्रेडिंग भी कर लेते हो। बट अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया और फिर ट्रेडिंग किया ना, तो फिर आपका लॉस एक ही ट्रेड में कम से कम 5,000 8,000 रुपए तक हो जाएगा लॉस। तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, अभी आप कर रहे थे कम कैपिटल से ट्रेडिंग, तो आप सही साइकोलॉजी, सही माइंडसेट से ट्रेडिंग कर ले रहे थे, बट अब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपको ना तो लेवरेज ज़्यादा लेना है, ना मार्केट में ज़्यादा पैसे से ट्रेडिंग करना है। आप जितना आप हैंडल कर पा रहा है, उसको आप ट्रेडिंग में लगाओ और धीरे-धीरे मार्केट में बढ़ा करो। कभी 5,000 और ऐड कर दो, 1-2 महीने में 2,000 और ऐड कर दो। ऐसे कर के धीरे-धीरे मार्केट में बढ़ाओ कैपिटल, जिस पे आप हैंडल कर सकते हो अपने मार्जिन। तो हमेशा अपने लेवरेज को या अपने पैसे को इतना ही मार्केट में लगाओ ना, जितना आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है? इतना मत लगा लो कि आप हैंडल ही ना कर पाओ, ठीक है? तो मैंने आपको देखो मेरे जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जो मार्केट में मैंने सीखा है, उन सीख से ही मैंने आपको ये 4 गलती या 4 नियम मैंने आपको बताए हैं, आप समझ लो, ठीक है? जो एक अच्छा ट्रेडर होगा ना, वो इस वीडियो को समझ लिया होगा उसने कि मैंने गलतियाँ कौन-सी बताई हैं और उसको कैसे सुझाव दिया है कि उसको मार्केट में इनको कैसे ठीक करना है, ठीक है? और कोई-कोई तो ऐसा होता है कि वीडियो नहीं देखता और नेगेटिव कमेंट तुरंत कर देता है कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपको यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग ही आता है, ठीक है? तो मैंने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता रहता हूँ और इस चैनल पे आपको बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में क्या ज़रूरी होता है, कैसे आपको ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है? तो मेरा काम है आपको बताना और आप जब भी ट्रेडिंग करो, पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करो, उसी के बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है?
मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना कि मार्केट में देखो लॉस भी हो सकता है, मार्केट में प्रॉफ़िट भी हो सकता है। ये दोनों की संभावना होती है, ठीक है? तो जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है, आपको पूरी तरीके से मार्केट को एनालिसिस ज़रूर करना है और उसी के बाद मार्केट में फिर ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? तो धन्यवाद।